इतोपि कुलघ्नानाम एवं अनर्थम प्रतिपादयति। और भी हेतु दे रहे हैं, इन कारणों से भी जो कुलघ्न है, कुल के नाशक, उनका ही अनर्थ होगा। भले आगे जो है वो आतताई है, कुछ भी है, महापापी हैं, पातक हैं, उनको मारने पर यदि कुल का नाश होने जा रहा है तो उन पापियों का सारा पाप इसी के सर पर चढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हम ही महापापी हो जाएंगे, क्योंकि वह हम कुल के नाशक हो जाएंगे, वो अनुचित हैं। कुल नाशकों का जो अनर्थ है क्या है, वही प्रतिपादन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। एतैर्दोषै पूर्वोक्तै, जो जाति धर्म नष्ट होंगे, कुल धर्म नष्ट होंगे, आश्रम धर्म नष्ट होंगे। चकार बोलते नहीं यहाँ पर, जाति धर्मा कुल धर्माश्च, चकार की वजह से आश्रम धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। हर मनुष्य के साथ तीन ही धर्म जुड़े हुए हैं, जाति धर्म ने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और कुल का अपना रीति रिवाज कुल धर्म, ये तीनों ही खत्म हो जाएंगे। उत्साद्यन्ते पूर्वोक्तैर्दोषैः एतैर्दोषैः कुलघ्नानां, कुल नाशकों के, वर्ण संकरकारकैः, एतैर्दोष के साथ विशेषण है। वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले पूर्वोक्त दोषों के कारण से कुलघ्नों के अपने जाति धर्म, कुल धर्म और आश्रम धर्म सब जो कि शाश्वत थे वे नष्ट हो जाएंगे। उत्साद्यन्ते, यहाँ वही पूर्वती शाश्वता भी बोल रहे हैं, और पहले क्या बोला था, सनातनः प्रणश्यन्ति, अरे शाश्वता उत्साद्यन्ते, तात्पर्य ह्रास होगा। आत्यंतिक नाश तो होता नहीं, यदि आत्यंतिक नाश अर्थ लोगे तो व्याघात दोष हो जाएगा। तो शाश्वत थे उनका शाश्वत कैसे नाश कैसे होगा? शाश्वत भी कहो माने नित्य कहो और विनाशी भी कहो, विरोधी हो जाता है। अतः ऐसे स्थलों में उभय शब्द प्रयोग करके ज्ञापन करा रहे हैं, आत्यंतिक नाश नहीं है, आत्यंतिक उत्साद नहीं है, किंतु ह्रास मात्र हो जाता है। टीकाकार कहते हैं, कृत्याकृत्य विचार मुत्सृज्य काम क्रोध लोभादि भी कुल धर्म प्रवर्तकान हेतु घ्नन्ति ते कुलघ्नाः। कृत्य कृत्य के विचार को त्याग करके काम क्रोध लोभादि के अधीन जो कुल धर्म के प्रवर्तक हैं वे ही लोग अपने कुल के नाश में लग जाते हैं, उनको कहा जाता है कुलघ्नाः। तेषामेव वर्ण संग्रहकार गैरेतेरुक्तेरेव दोषी, उन्हीं लोगों का जो वर्ण संकर कारक पूर्वोक्त दोषों की वजह से जो शाश्वत थे, शाश्वत क्यों है सब धर्म? क्योंकि श्रुति मूलकाः, अश्रुति क्या है? शाश्वत है, नित्य है। तन्मूलक जो धर्म कथन है, कुल धर्मो, जाति धर्मो या आश्रम धर्मो, वे भी वास्तव में शाश्वत हैं। आपके देश के या किसी भी देश के संविधान के समान नहीं है। संविधान में तो बदलाव होते रहते है ना, संशोधन होते रहते हैं। संशोधन विधेयक लाया गया, बोलते सुनते होंगे आप, नहीं? संशोधन पर संशोधन, इतनी संशोधन हो गया है, विश्व का सबसे बड़ा कूड़ादान हो गया संविधान आपका। अब बोल रहे सो नया बनाओ, तो इस तरह से ये तो बनते बिगड़ते रहने वाले हैं। लेकिन हमारा ईश्वरीय जो संविधान है, वेद है, वह शाश्वत है, उसे कोई बदलाव नहीं, उसे कोई संशोधन करना नहीं है, कुछ नहीं, बस यथावत उसका पालन करना है। इसलिए कहते हैं ये श्रुति मूलक होने के नाते शाश्वतः स्वर्ग अपवर्ग प्रदाः कुल धर्मः, स्वर्ग और अपवर्ग आदि को प्रदान करने वाले ये कुल धर्म है, जाति धर्म है, और चकारात आश्रम धर्माश्च,
उत्साद्यंत उत्सारिता भवन्ति यतः, इसलिए उत्सारित होने की संभावना दिख रही है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। यदि भी जो कुछ भी अर्जुन यहाँ कह रहा है मोहवशात कह रहा है, आत्मा जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न मान रहा है और जीवात्मा को शरीर से भिन्न भी मान रहा है और जीवात्मा आने जाने वाला है मान के सब कह रहा है। ये सब अज्ञान और मोह के कारण से, वास्तविक दृष्टिकोण से जीव और ब्रह्म भिन्न है नहीं, न जीव आने जाने वाला है। यही ज्ञान भगवान कृष्ण उसको देंगे। आप उस दृष्टिकोण से देखते हुए धर्म अधर्म का एक संतुलन बनाने के लिए युद्ध में लड़ना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते इसलिए कह दिया महाफलेषु, ये होगा वो होगा, वर्ण संकर होंगे, नाश हो जाएगा कुल धर्म, ये होगा। ये तुम्हें फल सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। ये सृष्टि का संचालन करना मेरा कर्तव्य है। यहाँ क्या बिगड़ रहेगा, आगे भविष्य क्या होगा, उसको कैसे मैं संभालूंगा, वो फिर संतुलन कैसे लाऊंगा, वो मेरा हेडेक है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान आगे पूरी गीता में कहीं ये नहीं बोलते हैं कि इसने जो का सब कुछ गलत है, ये नहीं कहते। वर्ण संकर नहीं होंगे नहीं बोला भगवान ने। मैंने भगवान भी इस बात की सहमत है, ये सब होगा और होने देना चाहते हैं। क्यों? नहीं तो कलयुग आरंभ होगा कैसे? कलयुग का धर्म ही है ना उठपटांग होना, सारा उल्टा पलटा होना। कलयुग में कुल धर्म नहीं रह जाना, वर्ण धर्म नहीं रह जाना, आश्रम धर्म नहीं रह जाना। ये कलयुग का शोभा है, भूषण है, यही कलयुग का सौंदर्य है। और उस सौंदर्य में आप यदि मुक्त होना चाहते हैं, आप कितना उसके कीचड़ से बच के चल सकते हो आप पर निर्भर। यही पुरुषार्थ है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ हाथ हाथ मिला के चलते हैं हमेशा। प्रारब्ध में हमेशा आपको बीच अवसर दिया जाता है पुरुषार्थ करने के लिए। अपने विवेक इस्तेमाल करो, अपने वैराग्य को इस्तेमाल करो। सन्मार्ग में चलना चाहे चलो, नहीं तो कुल जो युग धर्म के अनुसार बहना चाहते हैं बहो, भगवान रोकेगा नहीं। भगवान के लिए आपके कर्मानुसार आपको फल देना है। युग धर्म की व्यवस्था प्रदान करने के लिए उन्हें आवश्यक पड़ा, जब बाद में बुद्ध भगवान बन के भी आ गए, जैन धर्म प्रसिद्ध हुआ। आज इस देश के अंदर जितने संप्रदाय हैं 80% संप्रदाय वर्णातीत, आश्रमातीत संप्रदाय, या वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते तो वर्ण धर्म क्या पालन करेंगे? नव संप्रदाय वर्ण धर्म पालन के बोलेंगे आपसे, न आश्रम धर्म पालन करने को कहेंगे आपसे। जो वर्णातीत संप्रदाय है, आश्रमातीत संप्रदाय है। जो अर्जुन ने कहा है वह सब इस समय आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे पूरी गीता में कहीं भगवान को इनकार भी नहीं करता। लेकिन इतना ही है, भगवान का कहना है तुम्हारे ही जो कथन है भविष्य को लेकर के, इसमें तुम्हारे अधिकार नहीं है। और वर्तमान परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना वो तुम सोचो। केवल तुम्हारा कर्तव्य क्या है इस समय में वो देखो। और वो मर जाएंगे, अरे कौन मरेगा? शरीर है, मरेंगे, मरना तो है ही है। तो मारो ना मारो वैसे भी मरना है उन्होंने। इसलिए अपना कर्तव्य समझ के धर्म के हित में तुम्हें जो करना है वो करना है। इसलिए भगवान जब फटकारते हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन, तुम जो कथन किया है भले भावी घटना होने की संभावना है, होगा, होना चाहिए, मैं भी वही चाहता हूं, लेकिन तुम जो कर रहे हो इस समय वो अनार्य जुष्ट है, अस्वर्गीय है, अकीर्तिकर है। ये आगे कहेंगे। जब पूर्वोत्तर विवेचन करने से मालूम होता है कि भगवान जो कह रहे हैं मोहवशात भले कह रहा है, ये शास्त्र सम्मत कह रहा है और ईश्वर के द्वारा भी इष्ट है, वो कुछ भी गलत नहीं है। किंतु स्थान में बोल रहा है,
आत्मा को आने जाने वाला समझ कर मैं आत्मा की हत्या करने जा रहा हूं, यूं सोच रहा है, वो गलत है। उसी को समझाना है अद्वैत वेदांत के माध्यम से, तत्व ज्ञान देते हुए कर्तव्य परायण बनाना, ये मुख्य लक्ष्य है यहां पे। इसलिए कहते हैं कि भाई ये सब धर्म उत्साद्यन्ते उत्सारिता भवन्ति यतः। टिप्पणी में देखिए, ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वादि निबंधना जाति धर्मा, ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व इत्यादि निमित्तक जो धर्म है उनका नाम जाति धर्म कहा जाता है, वर्ण धर्म भी कहते हैं उसको। कुल धर्म क्या है? परमश्रेष्ठ साधन भूता सद आचार्योपदिष्टा वेद वेदांत निर्णीत उपासनादि विशिष्टा कर्मादेह इष्टापूर्त दत्तात्मका, ये कुल धर्म होते हैं। परमश्रेष्ठ साधन भूत सत आचार्य के तरह उपदिष्ट, निष्पक्ष आचार्य के तरह उपदिष्ट, वेद वेदांत में निर्णीत उपासनाओं से विशिष्ट जो कर्म है वही कुल धर्म है। वे कर्म कौन है? और स्मृतिकारों ने तय कर दिया, जिनका नाम है इष्ट, पूर्त और दत्त, 3 प्रकार कोटि में कहा दिया है। इष्ट वह है जो श्रौताग्नि को प्राप्त करके किया जाता है, बिना श्रौताग्नि का नहीं होगा। अनिष्ट कर्म वे होंगे जो विवाह के बाद प्रथम पुत्र पैदा जब हो, सारे बाल काला हो मर्द का, पिता का, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म का नाम इष्ट होता है। नहीं तो पूर्त और दत्त कर्म तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, अविवाहित भी करे, विवाहित अगर पुत्र नहीं है तो भी कर सकता है। स्मार्त कर्म होते हैं और लौकिक कर्म होते हैं, जैसे भंडारा करना है, कपड़ा दान दिया, ये दान दिया, वो दान दिया, दत्त कर्म कहा जाता है। प्याऊ लगा दिया, जगह जगह छाया बना दिए, गर्मी का दिन है तो जाएंगे आएंगे तो थोड़ा सुस्ताएंगे ना, बैठेंगे, छाया बना दी, प्याऊ लगा दिया, पानी पियो है? हाँ है, वो तो हम नहीं उठा रहे, भी आगे आने वाला है सब, इष्ट का भी आएगा, पूर्व का, दत्त का, सब आएगा। संकेत मात्र कर रहा हूं कुल धर्म क्या है उसके लिए। सब यह वर्णन मनुस्मृति में श्लोकबद्ध बहुत सुंदर किया गया है। इष्टपूर्व दत्त कर्मायति अतएव उत्तम शाश्वता, इसलिए उन्होंने कहा श्रुति मूलक होने के नाते शाश्वता, शाश्वता माने श्रुति मूलकत्वात्, और श्रुति मूलक होने में से शाश्वत क्यों है? क्योंकि श्रुति शाश्वतत्वात्, श्रुतियां भी शाश्वत है, अतएव भी शाश्वत कहे। तस्मात् युद्धाद प्रतिरेव श्रेयसी मन्यते अर्जुन, इसलिए अर्जुन की मानना है, इस कारण से एतार सर्वधर्म उच्छेद को देखते हुए वह युद्ध करना नहीं चाहता है। युद्धाद उपरतिरेव श्रेयसी, यह मान रहा है अर्जुन। तो और आगे नतीजा बताते हुए कह रहा है, उनकी गति क्या होगी, दुर्गति होगी, सदगति होगी, जो भी होगी, लेकिन हम कुल नाशक हो जाएंगे तो हमारी दुर्गति क्या होगी? वो खुद की दुर्गति बता रहा है। वो तो कहीं मान लो पाप किए हैं, हमारे साथ अन्याय किए, हमारी जमीन ज्यादा छीन लिया है, सब कुछ है, वो दंड मिलेगा कुछ समय के लिए, चाहे कोई ना कोई छोटे मोटे नरकों में जाके आ जाएंगे। हम हमारा तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा नरक का। अभी कौन से नरक? रौरव नरक का, सबसे खतरनाक, सबसे अंतिम, उस रौरव नामक नरक में हमारा स्थायी निवास बन जाए। ये कठिनाई है, सोच लो। इसलिए युद्ध न लड़ना, कुलनाशक न बनना उचित है, ऐसा अर्जुन का अपना तर्क है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। इस प्रकार से कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म सब नष्ट हुए हों,
ऐसे मनुष्यों का वास निश्चित रूपेण नरक में वास होगा। वो भी 10-20 साल, 100 साल, 1 मनवंतर, 2 मनवंतर, 1 युग, 2 युग ना, अनियतम, काल की कोई गणना कर नहीं सकता। आपने योग सूत्र आदि में सुना कि 10 मनवंतर है कि नहीं? जो मन इंद्रिय आदि चिंतक होते हैं 10 मनवंतर तक रहेंगे स्वर्ग में। 100 मनवंतर, 1000, 10,000, लाख, 1 करोड़ मनवंतर तक रहने तक का वर्णन आया। इतने लंबे समय तक सृष्टि में वो अमुक लोक में आनंद लेगा। अलग अलग लोकों का वर्णन किया। वो देखो पुण्य का भोग का अवधि निश्चय कर दिया, कहने का अभिप्राय है पुण्य भोग की अवधि निश्चित है। इतने मनवर तुम भोग करोगे, इन कुलनाशक के अपने पाप के भोग का अवधि अनियतम। पाप के भोग का अवधि का कोई ठिकाना नहीं। इसे पाप करने से पहले आदमी को बहुत सोचना चाहिए। एक झूठ बोलने से पहले 100 बार सोच लो इसका क्या नतीजा मिलेगा। क्या करेंगे भगवान? अगले जन्म में गूंगा बना देंगे क्या? वेदांत प्रवचन करो तब देखते हैं कैसे करेगा। इसलिए हर इंद्रियों को बड़े इस्तेमाल कर से बहुत सोच समझ के संभाल के करना चाहिए, नहीं तो पापों के फल की अवधि अनिश्चित है। यही बताने ने कहा अनियतम नरके वासो भवति, ये मेरी अपनी कल्पना नहीं है। इति अनुशुश्रुमा, हम अपने गुरु परंपरा से अनादिकाल से शास्त्रों को जो सुन रहे हैं उन शास्त्रों में मैंने इस बात को सुना है। अनु मने आचार्य मुख उच्चारण पूर्व पश्चात श्रवणमिति अनुशुश्रुमा। एनस्तत् व्याच चक्षिरे और अनुशुश्रुमा एक ही अर्थ है। आगम परंपरा, श्रौत परंपरा से गुरु से शिष्य, शिष्य उसे उसके शिष्य, ऐसे परंपरा से हम सुनते हुए आए हुए ये बात, किसी को कल्पना नहीं है। उत्सन्नेति टीका में शंकरानंदी तथा उत्सन्ना विध्वंसिता कुल जातीय धर्मा यही ते, जिन लोगों के द्वारा कुल जाति आश्रम धर्मों का विनाश कर दिया गया, ऐसे जो कुलनाशक कहा जाता है। इसलिए 2 ही शब्द प्रसिद्ध होता है लोक में, एक कुल दीपक है और एक कुल नाशक है। जब भी बेटा कोई पैदा हो जाए घर में ना, लोग क्या कहते हैं? कुल दीपक पैदा हो गया। अब बाद में 10-20 साल बाद पता चलता है तो कुल नाशक ही निकला। आदमी की अपनी कल्पना हमेशा सकारात्मक ही होता है, उचित भी है, लेकिन सकारात्मक कल्पना के साथ साथ आपको सकारात्मक कार्य में लगना भी पड़ेगा, नहीं तो भटक जाएगा। इसे अत्यंत सावधानी होती है। बच्चा पैदा करना, पशु पैदा कर रहे, आप भी पैदा कर रहे, कोई फर्क नहीं है इसमें। पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और आजकल तो कहते प्राकृत से पैदा होने में परेशानी है तो अस्पताल ले जाओ, काट के निकाल देंगे, छुट्टी हो गई। लेकिन उनको संभालना, उनको संस्कार देना, से मार्ग में आगे बढ़ाना, ये बड़ा कठिन काम है। और उसमें भी कलयुग में जहाँ बता रहे जाति धर्म नहीं, कुल धर्म नहीं, आश्रम धर्म नहीं, सब भ्रष्ट है, सब गड़बड़ है। ऐसे में जन्म लेके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना, सन्मार्ग में चलते हुए, वैदिक सनातन धर्म के मार्ग में चलते हुए, ये अत्यंत कठिन काम है। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा ये सब ईश्वरानुग्रह के बिना नहीं हो सकता है। यथावास स्थिति रीति यही ते उत्सन्न कुल धर्मा, तेषाम उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, ऐसे मनुष्यों का नरके, कौन से नरक? रौरवादो अनियतम युग मनवंतरादि अवधि राहित्यम इत्यर्थ। युग मनवंतरादियों के अवधि रहित, यथा तथा वास स्थितिर्भवती अनुशुश्रुमः,
किनके से सुना आपने? महर्षिणाम वचनेभ्य श्रुतवंतो वयम इत्यर्थः। महर्षियों के जो वचन है, अनेक ऋषियों की जो श्रुति स्मृतियों में वर्णन किया गया है, उनसे मैंने सुना हुआ है इत्यर्थः। एक स्मृति हम यहाँ दे रहे हैं, टिप्पणी में उन्होंने कहकर छोड़ दिया, एक देना चाहिए था टीकाकार, हम यहाँ दे रहे इसीलिए। प्रायश्चित्तम अकुर्वाणा पापेषु निरता नराः अपश्चात्तापि न कष्टान् निरयान्यान्ति दारुणान् इत्यादि वचनेभ्यो अनुशुश्रुवा। जो लोग पाप कर्म मान लो प्रारब्ध कर्म वजह से हो गया है, जान के नहीं किया, अनजान में हो गया, होने के बाद होश में आ गए, अरे हो तो हमसे पाप हो गया, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत उस पाप का प्रायश्चित समझ के प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं करता है जो, वो नरक में जाएगा। प्रायश्चित्तम अकुर्वाणा पापेषु निरता रता नराः। जब पापों में निरत है, निरंतर लगे हुए हैं, पाप करने निरंतर लगे हुए हैं मनुष्य, प्रायश्चितों को जानते हुए भी नहीं करते हैं, और पश्चाताप भी नहीं, अपश्चातापी ना, पश्चाताप ही नहीं होता उन्हें, हमसे कोई गलती हुई है ये भी महसूस नहीं होता। वे निश्चित रूपेण दारुणान कष्टान निरयान्यान्ति। महान कष्टकारक घोर कष्ट देने वाले ऐसे जो निरय नामक नरकों में वह चले जाते हैं इत्यादि वचनों से हमने सुना है। ये सारी बातें जो कह रहा है अर्जुन, किस आधार पर कह रहा है? शरीराद भिन्नम आत्मानम, शरीर से भिन्न आत्मा है, यह मानना गलत नहीं था, उचित है। शरीर आत्मा मानने से अच्छा शरीर से भिन्न आत्मा मानना तो श्रेष्ठ ही है। ये शरीर तो आत्मा ही नहीं, जैसे चारवाक हो जाओगे ना शरीर को आत्मा मानने वाला, चारवाक आप नहीं बन रहे हैं, शरीर आत्मा नहीं है समझ रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, शरीर से भिन्न आत्मा समझना। लेकिन उस आत्मा को गत्यागतिकम स्वीकृत्य, गति और आगत्य वाला मान करके इस प्रकार से दुखी होना, खिन्न होना और कर्तव्य से विमूढ़ हो जाना यह अनुचित है। से गत्यागतिकम स्वीकृत्य तस्य दुर्गतिम मन्यते अर्जुन। उसके कारण से हमें दुर्गति प्राप्त होगा ऐसे अर्जुन मान रहा है, यहां वो गलत कर रहा है। और यह समझना चाहिए था शरीर से भिन्न आत्मा है और यह आत्मा ही ब्रह्म है, आत्म ब्रह्म भिन्न है, इसका गति और आगति है ही नहीं। अतएव यह मिथ्याभूत परिदृश्यमान संसार में धर्माधर्म की व्यवस्था के लिए मेरा जो कर्तव्य मुझे करना है, यह सोचकर अपना वर्तमान कालीन परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य तो उसको करना चाहिए था। उससे विमुख होने का नाम ही कर्तव्य मूढ़ था। उससे उसको जगाने की कोशिश मात्र भगवान करते हैं, सफल भी होते हैं। अच्छा, अगले श्लोक के लिए अवतरणिका लंबी दे रहे हैं। पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम अपाम समम अमृता भूमा अक्षय्यम भवै चातुर्मास्या जन सुकृतम भवति दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते इत्यादि प्ररोचन श्रुतिभिर विषय सुख आशावशो भूत्वा श्रौतादि कर्मणि प्रवृत्तो यह तस्य जन्म मरण प्रवाह संपात एव निरंतर भवति इति मुमुक्षुणा संतप्तव्यम। से मुमुक्षु वो यदि कर्म में आसक्त होने लग जाए उसको लिए जगाने के लिए कह रहे हैं। मुमुक्षु का कर्तव्य क्या है? कर्मासक्ति को भी त्याग दें, निष्काम भाव से कर्म करे, यही मुमुक्षु का कर्तव्य है। लेकिन यही वो सोचता है कहा है पुत्र पौत्र तो खूब मिलेंगे, अपना नित्य संध्या करो, पूजा पाठ करो, कर्मकांड करते रहो, वर्णाश्रम धर्माश्रम प्राप्त सकल कर्मों को करते रहेंगे। पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम, कुंडली में कोई काल सर्प दोष आदि भी दोष भी नहीं होंगे, ऐसे पैदा होगा ना वो, तभी तो ऐसे मिलेगा सब प्रकार सुख संपत्ति। और श्रुति दूसरी कहती है सौम्या करो, सौम्या करने से इड़ावक्षण के रूप में जो प्रसाद रूप में अवशिष्ट जो सोम रस का पीने से
तुम अमृत हो जाओगे। अपाम सोमम अमृता अभूम, मैंने सोम रस इड़ा भक्षण के बहाने ये सोम याग के प्रसाद रूपेण थोड़ा पी लिया हूं, इसे निश्चित रूपेण मैं अमर हो जाऊंगा। इस कर्म में प्रेरणा दे रहे हैं ना ये सब। और जो चातुर्मासी सृष्टि करता है, चातुर्मासी याजिना अक्षयम हवई सुकृतम भवती, इतना पुण्य उसका होगा जो कभी क्षीण ही नहीं होता, इत्यादि स्तुति की गई है कर्म कांड का। दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते, यज्ञ के अंतर्गत है ना, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी जो दक्षिणा आदि के द्वारा युक्त होकर के अपना नित्य नैमित्त कर्म कर लेता है, वह भी अमृत्व को प्राप्त करता है। अंतर्वेदी दक्षिणा मैंने पूजा पाठ का अंग रूपेण दक्षिणा, हवन कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं, जो भी उसके अंगत्व ने जो तय कर दिया पंडितों से, इतना आपको दक्षिणा दी जाएगी, आप हमारे कर्म कीजिए, वह अंतर्वेदी दक्षिणा कहा जाता है। और बहिर्वेदी दक्षिणा जब भंडारे में दक्षिणा बांट देते हैं, यह उधर भाग चले गए, राम झूला लक्ष्मण झूला बैठे हुए लोग, उनके लिए 1 रुपया डालने से काम चलते नहीं। आप 1 रुपया आज वापस फेंक देगा, 1 रुपया आज 2 रुपया भी नहीं चलता, कम से कम 5 रुपया देना पड़ता है। वो जो आप दे रहे 5 रुपया दान जो है वो बहिर्वेदी दान है। कंबल बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, गर्मी आ रही है, कईयों का ये होता है कि छाता देते हैं, पंखा देते हैं, घड़ा दान देते हैं, ये सब बहिर्वेदी दान है। ये कोई भी दान हो, इन दानों से दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते इत्यादि प्ररोचन श्रुति भी विशेष का आशावश प्ररोचन श्रुतियों के आधार पर इन्हें सुन करके विशेष सुख की आशा के अधीन होकर व्यक्ति केवल कर्म में प्रवृत्त होता है, वेदांत आदि को छोड़ देता है, तो वह उचित नहीं है। आशावशो भूत्वा, आशा के वश होकर श्रोतादि कर्मणि प्रवृत्तो, श्रोतादि कर्म ही प्रवृत्त रह जाए, यहां तस्य वह व्यक्ति जनन मरण प्रवाह संपात, कि वो जो अमृतत्व है, अमृतत्व जो कहा गया वह मोक्ष नहीं है, वह सापेक्ष अमृत है। देवताओं की आयु बहुत लंबी है, उसको अमर कर दिया, अमर कोश में भी आया है, अजरा अमरा देवा, अजर अमर है देवता लोग, निर्जरा बुढ़ापा नहीं होते, हमेशा 16 साल का जवान। कई लोगों का इसलिए वर्णन करके दाढ़ी मूछ भी नहीं होता, ना ही होगी जरूरत क्या स्वर्ग में, न बाल बढ़ते न कुछ होते, बोलो एक जैसे रहते सुंदर। ऐसे से वर्णन आया है, तो उसकी लालच में आप पढ़ोगे तो क्या होगा, तो भी क्षीणे पुण्य आना तो पड़ेगा। तो जनन मरण प्रवाह संपात, जन्म मरण के प्रवाह से वह मुक्त हो नहीं सकता, निरंतरो भवति। ऐसे विवेक करते हुए मुमुक्षुणा, मुक्षु के द्वारा संतप्तव्यम, संताप करनी चाहिए कि हमें ऐसे कर्म करना नहीं है जो ये चक्कर वाला मामला हो। निष्काम भाव से कर्म करना है, निष्काम भाव से भक्ति करनी है, ताकि अंतःकरण शुद्धि पूर्वक अपने अंदर ज्ञान का उदय हो जाए। इति सूचयितुम अर्जुन से कुलक्षेत्र दोष प्राप्त अनर्थ एवं लक्षण कुल ज्ञानांच महत्तर इति निश्चित्य, सूचित करते हुए अर्जुन के द्वारा कुलक्षेत्र दोष प्राप्ति तद्वारा होने अनर्थ रूपा जो कुलग्नों का महत्तर जो कष्ट है, शाश्वत नरकवास है इत्यादि को निश्चय करके तज्जन्य संताप न उच्चमानम आर्तवचन प्रकार महा, तज्जन्य संताप के द्वारा उच्चमान जो पीड़ा युक्त वचन है, आर्त वचन है, उसको वह कह रहा है। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः।
अहो आश्चर्य प्रकट कर रहा है। क्या महान आश्चर्य है, हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, सर्वज्ञ शास्त्र के ज्ञाता होते हुए अर्जुन अपने लिए बोल रहा है कि हम फिर भी गलत रास्ते में चल पड़े। अहो यह महान आश्चर्य है, हम अपने आप पढ़े लिखे इस वक्त मूर्ख बन गए हैं। बता, खेद भी व्यक्त कर रहा है। बता, खेदे दैन्यवा ऐसे कहा जाता है। आश्चर्य भी है और अत्यंत खेद भी हो रहा है। वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, महान पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। वह भी यद राज्य सुख लोभेना, देखो यहां ही अविवेक हो गया। धर्म दृष्टिया नहीं, धर्म के आधार पर मैं लड़ रहा हूं, ये भाव नहीं उसके अंदर। राज्य सुख लोभ से हम लड़ रहे हैं। उसके इसलिए भी कहना यह सही है क्योंकि उसने कहा था सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा तो हमने हमारा हिस्सा लेके रहूंगा। ये बात की लड़ाई है ना। निमित्त तो ये है, भले धर्माधर्म युद्ध है, धर्म दृष्टिया ईश्वर दृष्टिया, लेकिन मुख्य संकल्प क्या था, हम अपने हिस्सा लेके रहेंगे। और उस जमाने में युद्ध के द्वारा लिया गया और आजकल कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। वहां तो जल्दी तय भी हो जाता था, तो जूते घिस जाते तय नहीं होता है, कई पीढ़ी निकल जाती है कई बार। देखो राम मंदिर का फैसले के लिए कितने साल लग गए, नहीं कब से चल रहा था वो। जिस अखाड़े वाले जे लगे रहे उसमें, उनके 4 पीढ़ी निकल गई गद्दी के, तब जाके कहा कि नहीं हाँ अब आप आरती कर सकते हो। धीरे धीरे होते गया। इसीलिए ये संपत्ति के चक्कर में है ना, हम भी लड़ रहे। ये राज्य सुख लोभ है ना, अंतुम स्वजनम उद्यता। वह भी राज्य सुख लोभ से कि शत्रु से लड़ते, वो बात अलग थी। ये तो स्वजन को ही मारने के लिए हम लोग उठे हुए खड़े हुए हैं, यह बिल्कुल अनुचित है। अहोबतेति द्वाभ्याम, 2 श्लोक है, 45-46 दोनों मिला के एक ही बात कहा जा रहा है। अहो इति आश्चर्य बत इति खेदे, हो ये आश्चर्य में है और बता खेद में है। महत्तरम वाचा वक्तुम अशक्यम, महत् पापम, इतना बड़ा पाप है कि हम अपने वाणी से इस पाप का वर्णन कर ही नहीं सकते। महत्तरम वाचा वक्तुम अशक्यम पापम कर्तुम विवेकिनोपि संत, देखो विवेकी होकर के भी हम गलत करने जा रहे हैं। वयम व्यवसिता प्रयतामहे, प्रयत्न में लगे हुए हैं। ओ महद आश्चर्य, जो महान आश्चर्य है। और खेद के जन बतमन हंत ये भी अर्थ लिया गया है। चिंतन महत् पापम, ऐसा कौन से महान पाप करने तुम चले हो। इत्यतः यद राज्य सुख लोभेन राज्य लब्ध्या प्राप्तम यत् सुखम राजार्हम तत्र यो लोभा लांपट्यम तेन दोषेण स्वजनम पितृ भ्रातृ पुत्रादिकम शस्त्रैर्हन्तुम उद्यता उद्युक्ता वयमिति यत्। राज्य सुख लोभेन, राज्य के लाभ द्वारा, प्राप्ति द्वारा जो सुख प्राप्त होना है राजा के होने की योग्य, तत्र उस विषय में यो लोभा जो लंपटता है, उस दोष के कारण से हम अपने स्वजन पितृ भ्रातृ पुत्र आदियों को शस्त्रों के द्वारा हनन करने के लिए उद्युक्त हुए हैं। एतदेव महत् पापम, यही सबसे बड़ा पाप है। 45 टिप्पण। युद्ध प्रवृत्ति का स्वकृत्यम शोचनीयत्वं ख्यापयति, युद्ध में जो अपनी प्रवृत्ति यद्यपि स्वकृत्य था, अपने क्षत्रिय का धर्म था वो, फिर भी उसमें वह शोचनीयत्व को ख्यापन कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है अर्जुन। वही अर्थ हो आश्चर्य बता खेदे श्रौत स्मार्त कर्माणि अपि सकामिन कृतानि पापम बेवा।
उसका कहना अर्जुन यहाँ सही इसलिए है कि यदि हम धर्म के लिए लड़ रहे होंगे तो राज्य सुख का लोभ नहीं होना चाहिए। यदि राज्य सुख का लोभ से लड़ रहे हैं तो हम धर्म युद्ध नहीं कर रहे, पाप युद्ध हो जाएगा। यदि श्रोत स्मार्तादि के अनुसार होता कर्माणि अपि सकामेन कृतानि, यदि सकाम करते हो वह पापम एव स्यात्, वह पाप ही है समझो। क्यों? जन्मादि कारणगत्वात्, क्योंकि जन्मादि देने वाला है आपको, स्वर्ग आदि तक ले जाएगा फिर लौटाएगा तो चक्कर चलते रह जाएगा। अतः सकाम पूर्वक किया हुआ श्रौत कर्म, सकाम किया हुआ स्मार्त कर्म, सकाम किया हुआ लौकिक कर्म, कोई भी पुण्य कर्म भी हो वह भी वास्तव में पाप ही है, क्योंकि आपको मोक्ष की ओर आगे बढ़ाता ही नहीं है, अंतःकरण शुद्धि का कारक नहीं बनेगा वो। इस प्रकार से मोक्षों के द्वारा अवश्य विचार करके सकाम कर्म करना छोड़ देना चाहिए, अन्यथा महत् पापम माने वाचाम वक्तु मप्यशक्यम, उकार थोड़ा आगे चला गया, म में क्ता में होना चाहिए, वक्तुम अशक्यम। ऐसे क्यों हो गया? अनर्थे अर्थ बुद्धिया कर्तुम व्यवसिता प्रवृत्ता वयम, अनर्थ में अर्थ बुद्धि से, अनर्थ में अर्थ बुद्धि से हम लोग प्रवृत्त हुए हैं। यदि इत्यादि बाकी शब्दार्थ स्पष्ट है। पाप भीत्य युद्धाद प्रथम त्वाम तैव बलात् हनिष्यन्ति इत्यतः, यदि कोई कहे एतादृश पाप कुलनाश आदि दोष के भय से भले तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओगे, लेकिन वे लोग तो निवृत्त नहीं होंगे ना, वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम भागो, कहां तक भागोगे? छोड़ेंगे थोड़ी वो, क्योंकि वो लोग उल्टा सोचने वाले हैं। तुम भागो तो सोचेंगे हो सकता है जा रहा है, हमारी 11 अक्षौणी सेना है, जा करके 25 अक्षौणी बना करके आएगा, ये उल्टा सोचेगा ना। ये थोड़ी सोचेगा ये विवेक करके पाप के भय से वैराग्य और भाग्य सन्यासी बन जाएगा, हिमालय में चला जाएगा, ये थोड़ी वो सोचेंगे। भाई महान योद्धा है, ऐसे कैसे भागेगा? भाग रहा है मैंने जरूर कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र रच के आएगा लौट के, हमें चैन से जीने नहीं देगा। यूं सोचकर तुम भागते हो कि पीछे बैठ करके आज की भाषा में क्या कहा जाता है, एनकाउंटर कर देंगे। जब भागने से फायदा नहीं है, तब वो कहता कोई बात नहीं, हम भागेंगे नहीं, यही वो मार देंगे मेरे को तो भी वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। वो ये कहने के लिए आरंभ करता है, पाप विद्या युद्धाद उपरतम त्वाम तयेव बलाद हनिष्यन्ति इत्यतः आहा, वे बलपूर्वक तुम्हें हनन अवश्य कर डालेंगे। यदि ऐसे कहते हो तो कहते अर्जुन कहते मुझे परवाह नहीं है, उसमें मेरा भलाई है। यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। प्रतीकार अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्।